चलिए बच्चों, आपका स्वागत है ब्रिंग स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य क्या है, कैसे है और कितने प्रकार का है, इसको समझते हैं। आइए, वाच्य की परिभाषा क्या है। वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे हमें यह पता चलता है कि कर्ता, कर्म और भाव में से कौन प्रधान है। अर्थात कहने की बात यह है कि वाच्य हमें यह बताता है कि किस वाक्य में कर्म, किस वाक्य में कर्ता और किस वाक्य में भाव सामने प्रतीत हो रहा है, या कौन सा चीज उसमें आगे आ रही है। वह चीज किसमें बताई जाती है, वाच्य के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है कि माँ ने खाना बनाया। ठीक, माँ यहाँ क्या बना कर रही है, कर्म कर रही है। क्या कर्म कर रही है, खाना बनाने का कर्म कर रही है। ठीक, फिर दूसरा क्या है, माँ के द्वारा खाना बनाया गया। अब यहाँ क्या हुआ है कि कर्मवाच्य को बताया जा रहा है, जिसमें वह क्या कह रहा है कि माँ के द्वारा खाना बनाया गया, अर्थात खाना यहाँ बन चुका है। ठीक, इस तरह हम वाच्य की परिभाषा और उसकी कुछ उदाहरण, और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूपांतरण है जिससे हमें यह पता चलता है कि कर्ता, कर्म और भाव में से कौन प्रधान है। इसके तीन प्रकार होते हैं, मुख्य तीन प्रकार, जो कि हम आगे देखते हैं। ठीक, अगला जिसमें हम देखते हैं कि भाव के तीन प्रकार कौन कौन से, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब यहाँ पे क्या प्रधान होगा, यहाँ पे क्या प्रधान होगा और यहाँ पे क्या प्रधान होगा, इस बात को हमको समझना आवश्यक है, जिससे हम यह समझ पाएंगे कि वाच्य क्या होता है। ठीक, आइए हम कृतवाच्य को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। कृतवाच्य, ठीक, जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख हो, क्या हो, कर्ता, जो कि हमको समझने और वाक्य को पहचानने में सहायता करता है। ठीक, जो कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है। जहां पे हमको क्या प्रधान मिले, कर्ता प्रमुख मिलता है, वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि कृतवाच्य है। ठीक, परिभाषा क्या हो जाएगी, जिस वाक्य में कर्ता प्रमुख हो और क्रिया लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, कृतवाच्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, लड़कियां बाजार जा रही हैं। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि उसमें लिखा है कि कर्ता प्रमुख होता है, अर्थात जो कौन बाजार जा रहा है, लड़कियां। अगर लड़कियों की जगह जैसे अगर पुरुष ले लिया जाए कि या कह दिया जाए कि राम बाजार जा रहा है, तो राम बाजार जा रहा है, तो यहाँ पे यह चीज परिवर्तित हो जाएगी। ठीक, जा रहा है, जा रही है, कौन यहाँ पे बदल रहा है, कर्ता बदल रहा है, और कर्ता क्या है, लड़कियां या लड़का। ठीक, जैसे माँ रामायण पढ़ रही है, तो माँ किस में आ जाएगी, स्त्रीलिंग में आ जाएगी। ठीक, और जिसके कारण हम क्या बदल जाएगा, उसके पीछे का ये बदल जाएगी, पढ़ रही है, रहा है, किसके द्वारा बदला जा रहा है, कर्ता के द्वारा बदला जा रहा है। ठीक, तो कृतवाच्य को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि वहां पे कर्ता बड़ा होगा। अगला हम देखते हैं इसी के साथ कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य क्या है, कर्मवाच्य जैसे कि बोलने से ही प्रतीत हो रहा है, जहां पे कर्म की प्रधानता होगी वही क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। आइए परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में कर्म प्रमुख हो तथा इसकी सकर्मक क्रियाएं के लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अर्थात जहां पे कर्म आएगा, जहां पे कर्म किया जा रहा होगा, वही क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य। और इसका एक सबसे शॉर्ट तरीका क्या है, द्वारा लग जाता है। उदाहरण में क्या लग जाता है, द्वारा। जैसे कि हमने पहले देखा, वहां लड़कियां बाजार जा रही थी, परंतु अब क्या हो रहा है, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। ठीक, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म कौन कर रहा है, लड़कियां कर्म कर रही हैं। ठीक, जैसे कि उदाहरण क्या हो जाएगा, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है। ठीक, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, जो कि किसको बता रहा है, कर्म को बता रहा है। इसी प्रकार अगला उदाहरण क्या है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है। यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, कर्म बताने की कोशिश कर रहे हैं, और कर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे पढ़ा जा रहा है या बाजार जाया जा रहा है, जो कि हमको किस में सहायता करती है, वाक्य को पहचानने में सहायता करती है। ठीक, चलिए अगला हम देखते हैं भाववाच्य, जो कि इसका अंतिम प्रकार है। जिस वाक्य में
अकर्मक। अब यहां पे समझने की बात क्या है, आकर्मक। आकर्मक अर्थात जहां पे कर्म ना हो रहा, ठीक। आकर्मक क्रिया का भाव प्रमुख हो उसे भाववाचक कहते हैं। अर्थात कहने की बात जहां पे नहीं का प्रयोग हो रहा हो, जैसे हमें वहां नहीं ठहरा जाता, उसे आगे क्यों नहीं पढ़ा जाता। अर्थात ना करने का जहां भाव प्रतीक होता है, जहां कर्म ना करने का प्रतीक होता है, उसे हम भाववाचक कह सकते हैं। हमें वहां नहीं ठहरा जाता। और इसका एक सरल उदाहरण क्या हो जाएगा, जिस वाक्य के अंदर अंत में क्या है, जाता है या जाती है, ऐसे शब्द आते हैं, तो वह कौन सा हो जाएगा, भाववाचक, सॉरी भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ठीक।